How much business have you done in these 3.5 years? मैंने अभी तक 6 CR का बिजनेस जो है वो जनरेट किया है एंड थ्रू कम्प्लीटली ऑनलाइन। कितना पैसा आपको लगा इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस की? जस्ट 22,000 रुपीज। Who can start affiliate marketing? एवरीवन। विदिन 1 year you won't believe नमित जी, उन्होंने कम से कम का जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया। What do you think about affiliate marketing? What's the saturation point here? ये इंडस्ट्री $1 billion इंडस्ट्री होने वाली है। स्टार्ट करने का कहाँ से मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस आया? जिस सर्कल में हो वहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर हमारे घर में सिर्फ 500 रुपीज थे और वो मंथ जब स्टार्ट ही हुआ था एंड पापा के पॉकेट में सिर्फ 500 थे एंड हमें पूरा मंथ सर्वाइव करना था। ये सोचने वाले सर्कल से निकल के हाउ दे कैन एक्चुअली बिल्ड समथिंग फॉर देमसेल्व्स। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ओशन आपने बहुत जल्दी शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत लेट शुरू किया। जो इंसान सिर्फ सोचने में ही अपना टाइम गवाता रहता है उसके पास रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं बचता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। तो गाइस, आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, साथ ही साथ रेलेवेंट, क्योंकि आज की हमारी जो गेस्ट है शी इज जस्ट अ 23 years old गर्ल। कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनली ट्रेन नहीं, कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, शी इज जस्ट अ 23 years old गर्ल। लेकिन क्या खास बात है उस 23 years old गर्ल में जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनकी जर्नी से, जिनकी पिछले कुछ सालों की जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के वक्त में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दे शुड डू गुड इन लाइफ, जो कि एक ऐसे आइडिया की तलाश में रहते हैं जिससे वो खुद को ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल बना सकें, जो कि एक फाइनेंशियल स्लेवरी के वो जो एक विशियस सर्कल होता है उससे बाहर निकल सकें, अपने लिए और ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम ओपन अप कर सकें। आज हमारे साथ हैं ओशन सहगल। ओशन की जर्नी से जानते हैं और समझते हैं कि क्या किया उन्होंने अपनी लाइफ के पिछले 2.5 से 3 सालों में, जिससे आज शी इज एट अ प्लेटफॉर्म, आज शी इज एट अ प्लेस जो आप लोग भी सुन के बहुत हैरान होंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डायरेक्टली बात करते हैं ओशन से, जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। गाइस, ट्रस्ट मी, लास्ट तक इस पॉडकास्ट में रहना, क्योंकि इनकी इस जर्नी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लाइफ के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, आइडियाज़ के बारे में। और शायद इन्हीं की जर्नी के थ्रू हम जो एक वे आउट ढूंढ रहे थे या हम जो सोच रहे थे कोई एक राइट पाथ जो हमें मिल पाए उसकी तरफ हम जा सकें। सो पॉडकास्ट के लास्ट तक स्टिक रहना। इस जर्नी के अंदर बहुत सारे अमेजिंग इनसाइट्स आने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ओशन, हाउ आर यू? वेलकम। Thank you so much for this lovely introduction. So yeah, I had to because हम जो अभी ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, योर जर्नी इज एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग एंड आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इवन वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे टू नो कि नमित जिस जर्नी के बारे में बात कर रहा था वो जर्नी एग्जैक्टली है क्या, क्या ऐसा इंसाइटफुल है उसके अंदर जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सो ओशन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज पॉडकास्ट। सबसे पहले लोगों को, सबको ये बताओ, हाउ ओल्ड आर यू? 23. I वैसे already said it. People already know it. You are 23 years old, just 23. So Ocean, as you are a 23 years old young girl, please tell everybody what do you do? आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप कोई आइडियाज़ की तलाश में है कि ज़िंदगी में आप आगे क्या करना है, आप एक पाथ ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप अपनी 23 years की इस एज में? मैं अभी बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ जिसमें मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर डीलिंग करती हूँ। You are a business woman? Kind of. Okay, that sounds interesting. It's about business, and when it's about business, it's about money, and वो सबको बहुत पसंद है। तो कितना टाइम हो गया ओशन इस काम में? मुझे 3.5 years हो चुके हैं। ओह, 3.5 years। तो आपने 19.5 साल की उम्र में ये काम स्टार्ट कर दिया था? दैट इज एक्साइटिंग। 19.5 साल की उम्र में लोग अक्सर अपनी कॉलेज की उस रंगीन दुनिया में खोए होते हैं जहाँ पे उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, छोड़ो। बट नहीं, नॉट ऑल, आई वुड से बहुत से लोग बहुत कंस्ट्रक्टिव आइडियाज जनरेट कर चुके होते हैं बाय दैट पॉइंट एंड दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। बट इससे पहले कि हम उस चीज़ में डीप डिग करें, तो चलो ओशन, टेल मी समथिंग लाइक 3.5 years से यू हैव जस्ट टोल्ड पीपल दैट यू आर रनिंग दिस बिजनेस। हम क्या है वो काम, कैसे आप वो करते हो, कैसे वो आइडिया आया, उस पर आए। उससे पहले द इंटरेस्टिंग पार्ट, 3.5 साल से आप काम कर रहे हैं, यू आर जस्ट 23 years old, बट टेल पीपल हाउ मच बिजनेस हैव यू डन इन दीज 3.5 years, अगर हम नंबर्स की बात करें। मैंने अभी तक 6 CR का बिजनेस जो है वो जनरेट किया है एंड थ्रू कम्प्लीटली ऑनलाइन, विदाउट एनी टीम, विदाउट एनी ऑफिस, सब कुछ घर से। 6 करोड़ रुपए का बिजनेस 3.5 years में, 6 CR we are talking about here.
अभी आपने बहुत सी ऐसी बातें कही जो मेरे को बहुत इंट्रीग कर रही है, मैं एक एक करके आऊँगा। 6 CR में से प्रॉफिटेबल कितना हो? 70%। 70% प्रॉफिट्स में हो, लगभग हम कह सकते हैं 4.5 करोड़ के अराउंड। 3 साल में 4.5 करोड़ का प्रॉफिट आपने बनाया। वो सो ओशन पिछले 3.5 साल में जो लगभग 4-4.5 करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस किया है, तो इसकी जब स्टार्टिंग की थी, हाउ डिड यू जनरेट द इन्वेस्टमेंट फॉर इट? कहीं से इज इट बूटस्ट्रैप्ड या कहीं से आपने मार्केट से पैसे उठाए, फैमिली से लिए? कितना पैसा आपको लगा इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस की? जस्ट 22,000 रुपीज़ एंड सब कुछ मतलब किसी से उठाया नहीं, फैमिली और थोड़ी बहुत अपनी सेविंग से ही मैंने स्टार्ट किया था। 22,000 रुपए से आपने काम स्टार्ट किया। 22,000, लेजिट 22,000 रुपीज। ओह गॉड, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहा है मैन। तो 3.5 साल पहले 22,000 से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 4.5 करोड़ प्रॉफिट्स में है आज 3.5 साल के बाद। ओके वाओ, बहुत कुछ है अभी जानने के लिए। आपने एक और बात कही, नो ऑफिस। सो नो ऑफिस स्पेस, वर्किंग फ्रॉम होम? वर्किंग एंटायरली फ्रॉम होम। मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बाद ऑब्वियसली आपको कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि आपको अगर कहीं पहुंचना है तो आप अकेले नहीं पहुंच सकते, आप यू नीड टीम। बट इनिशियल टाइम पे देयर वाज नो टीम। कितने वक्त इनिशियली कम से कम 2.5 साल। तो अभी मतलब जस्ट 1 साल पहले ही मैंने थोड़ा सा अपना टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया है। तो पहले 2.5 साल, फर्स्ट 2.5 years, नो टीम, नो ऑफिस, अकेले काम किया, और लगभग पहले 2.5 साल में कितना बना लिया होगा इन प्रॉफिट्स? इन प्रॉफिट्स आई वुड से 2.5 समथिंग, 2.5 प्लस ही था। That is huge. थैंक यू। That is huge. Damn, that is huge. चलो अब आते हैं ओशन कि ये जो अभी आपने चीज़ें कहीं, ये जो अभी आपने बातें बताई, a very remarkable journey, no doubt, very remarkable. थैंक यू सो मच। मतलब लोग सालों की मेहनत, इतने काम के बाद भी शायद इतना नहीं कर पाते, which you did, which is very inspiring. अब आते हैं इस जर्नी पे। यू टॉक्ड अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग, आप एक अफिलिएट मार्केटर हो। क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग? पहले तो ये आइडिया कैसे आया? 19.5 साल की एक लड़की को ये आइडिया कैसे आया कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस करती हूँ? क्या, व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड प्लीज? आई वॉज नॉन मेडिकल स्टूडेंट। नॉन मेड की स्टूडेंट, इंजीनियरिंग सोचा होगा करनी है? डेफिनेटली। वो तो एक इंस्पायरिंग फैक्टर होता है कि जब बंदा +1 में आता है तो बंदा यही सोचता है कि अगर हम नॉन मेडिकल ले रहे हैं तो हम इंजीनियरिंग क्लियर करेंगे, हम IIT JEE क्लियर करेंगे। सो मेरा भी वही एक डिज़ायर था कि ठीक है, क्योंकि तब उस टाइम पे क्रेज़ बहुत था ना, हर बंदे को हम देखते थे एंड अच्छी पैकेजेस लगते थे, सैलरी पैकेजेस अच्छे लगते थे। तो मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था कि चलो ठीक है ओशन, एक बार हम इंजीनियरिंग में करते हैं। तो एडमिशन लिया? मैंने IIT JEE में इंस्टीट्यूशन में जाकर के पढ़ाई करी IIT की, एंड अनफॉर्चुनेटली 2 साल के बाद जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर करना था, मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ। वो उस पॉइंट पे ऐसा लगा मेरे को एक धक्का सा कि यार 2 साल आप इतना प्रिपेयर कर रहे हो इस चीज़ के लिए, आपने पूरा मतलब हर एक चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हो, आप पार्टीज़, आप मैरिजेस, फंक्शन, आप सब अवॉइड कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपका एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए कम से कम, है ना। और फिर वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद, जब 2 years के बाद जब वो एक मोमेंट आता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो एंड जब वो रिजल्ट आता है कि यार रह गया, नहीं हो पाया, तो उस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगा कि यार अब हम क्या कर सकते हैं। तो आई थॉट कि ठीक है, मुझको नहीं लगता इंजीनियरिंग मेरे बस की बात है, लेट्स जस्ट डू अनदर थिंग। एंड फिर मैंने BSc में अपना एडमिशन ले लिया। BSc में? ओके। या सो आई वाज डूइंग BSc, फर्स्ट ईयर ऐसे निकला। सेकेंड ईयर में व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर, तब कोविड hit us, right? And it was very bad. लॉकडाउन लग गया, सारी चीज़ें सडनली हो गई, है ना। मोदी जी ने आके मार्च में अनाउंस कर दिया कि भाई लॉकडाउन लग चुका है, या सारी चीज़ें। तो हम एक तरीके से वो हो चुके थे, एक तरीके से बंद हो चुके थे एंड हम सब कुछ घर से ही ऑपरेट कर रहे थे। तो स्टडीज़ चल रही थी, बट उस टाइम पे ना आफ्टर सम मंथ्स जब पता लगा कि यार लॉकडाउन और एक्सटेंड हो रहा है, ओके 3 months 4 months, उसके बाद और एक्सटेंड हो रहा है, कम से कम काफ़ी महीने लग गए, 9 to 10 months तो हम कम्प्लीटली उसी में ही थे। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, कुछ मंथ्स के बाद पापा की सैलरीज जो हैं वो कट होनी शुरू हो गई। शुरुआत में तो पूरी मिल रही थी कंपनीज के थ्रू, बट बाद में कट होना शुरू हुआ। एंड एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर हमारे घर में सिर्फ 500 रुपीज़ थे और वो
इनिशियल टाइम था, मंथ जब स्टार्ट ही हुआ था एंड पापा के पॉकेट में सिर्फ 500 थे एंड हमें पूरा मंथ सर्वाइव करना था। उस मोमेंट में मुझे जब पापा ऐसे बात कर रहे थे कि यार रोशन, मतलब मम्मा के साथ, कि यार रोशन सिर्फ इतना रह गया है, तो मम्मा कह रही थी कोई बात नहीं, हम इसमें सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं, सेविंग्स अगर कुछ है तो उसमें देख लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ सैलरी आएंगी तो देख लेंगे। उस टाइम पे आई वॉज लाइक यार रोशन व्हाट आर यू डूइंग यार, क्योंकि आई वॉज 18+ एंड मुझे ऐसा था कि यार कुछ साइड बाय साइड चीज़ें यू नीड टू एक्सप्लोर, क्योंकि लॉकडाउन ने ना हमें सच में एक रियलिटी चेक दिया था सभी को कि आप एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते, स्पेशली ऑन डिग्रीज। यू नीड समथिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में डिग्रीज आपको वो पैसा बना के नहीं दे सकती हैं जो आपको एक स्किल, अगर आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो तो वो हो सकती है, क्योंकि स्किल में ना कोई कैपिंग नहीं होती है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ जाए, फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, राइट, तो एक कैपिंग होती है हमेशा उस चीज़ में कि इतने ही स्टूडेंट्स को हम ले सकते हैं। लेट्स से अबाउट यूपीएससी, लोग लाइक लिटरली अपने इतने साल देते हैं कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, बट दे डोंट रियलाइज दिस फैक्टर कि वहाँ पे ना कैपिंग होती है कि आप एम्स क्लियर करते हो, प्रीलिम्स क्लियर करते हो, फिर आप इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू के बाद भी सिर्फ गिने चुने लोग ही सिलेक्ट होते हैं, 1000-1200 समथिंग, बाकी जो रिमेनिंग रह गए वो रह गए, उनका तो दिल टूट गया ना कि भाई फिर उनको फिर अटेम्प्ट करना होता है। सो देयर इज समथिंग लाइक कि जब आप ट्रेडिशनल वे पे जाते हो तो हमेशा कैपिंग का सिस्टम लगता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर हम देखें तो इतनी पोजीशंस निकलती हैं उस पर्टिकुलर फील्ड की, बट अगर आपके पास फर्क से कोई स्किल है, लेट्स से अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, वीडियो एडिटिंग स्किल्स, ग्राफिक स्किल, तो देयर इज नो कैपिंग। एंड हम भी ये चीज़ देख रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है वो वीडियोज़ का ज़माना है, वो कॉन्टेंट क्रिएशन का टाइम है, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस होंगी अगर बंदा स्किल की तरफ फोकस होगा, और ये चीज़ मुझे उस लॉकडाउन ने बहुत अच्छे तरीके से रियलाइजेशन करवा दिया था। इसी वजह से मैंने चीज़ें कुछ सर्च आउट करनी स्टार्ट करी घर से ही, एंड आई वॉज सर्चिंग, जो हमारा फेमस जो एक टूल होता है दैट इज़ गूगल। हम गूगल पर टाइप करते हैं कि भाई व्हाट इज़ द थिंग, कैसे वी कैन अपने सोर्स को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे दे प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब अगर हम गूगल के ऊपर बैठेंगे तो हमें 100 तरीके मिल जाएंगे कि हम किस हिसाब से करना हम कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो पर्टिकुलर थिंग और गाइडेंस कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई राइट पर्सन नहीं हमें मिल पाता। जब एक इंसान खुद ट्राई कर रहा होता है ना उस चीज़ को, तो वो बहुत गलतियाँ करता है। तो अगर उसको लंबी सक्सेस चाहिए और उसको जल्दी सक्सेस चाहिए तो वो अकेले नहीं हो सकती। यू नीड टू फाइंड अ पर्सन, यू नीड सम गाइडेंस इन दैट, राइट। क्योंकि ABCDEFGH सीखने में भी हमें एक टीचर, हमें एक गाइडेंस लगा था। तो दिस इज समथिंग विच इज़ अ रियल लाइफ स्किल, तो आप अकेले तो नहीं कर सकते हो। सो मैंने मेंटोर्स फाइंड करने स्टार्ट किए। आई सर्च आउट कि मैं किन से सीख सकती हूँ। तो जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो वहाँ पर आई हैव ट्राइड फ्यू थिंग्स, बट वहाँ पर ना मुझे वो ग्रोथ या फिर जो चीज़ मैं चाह रही थी वो चीज़ मुझे वहाँ पर नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से फिर एक टाइम के बाद मुझे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगा। तो उससे पहले कहाँ का क्या क्या ट्राई कर लिया था? उससे पहले ड्रॉप शिपिंग ट्राई की, ब्लॉगिंग ट्राई की, कुछ 2-3 चीज़ें और ट्राई करी थी। तो वहाँ पे ऑल ओवर कम से कम मैंने 70-75,000 का नुकसान खाया था, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे एक तो गाइडेंस नहीं थी, मैं खुद ही सब कुछ फिगर आउट कर रही थी। एंड एक चीज़ होती है ना, जब बंदे को खुद ही नहीं कुछ पता होता एंड आप उस फील्ड से होते भी नहीं हो, आप खुद ही फिगर आउट कर रहे हो रास्ता, तो गलतियां आप करोगे। हाँ, मतलब जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो दे यू विल ऑलवेज, ऐसा नहीं होगा कि स्टार्ट करते ही सीधा आप रॉकेट हो गए। Exactly. आप गिरोगे कई बार एंड गिर गिर के ही फिर सीखोगे व्हाट्स द राइट पाथ फॉर यू। इट्स अ जर्नी। हाँ, तो बस फिर वहीं से ही चीज़ें शुरू हुई। एंड जब मैंने वहाँ पर जो भी अपना अमाउंट लूज़ किया, उसके बाद आई गॉट टू नो कि भाई एक ऐसा चीज़ भी है जहाँ पर आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना होता, आपको स्टॉक को मेंटेन नहीं करना होता है। आप बिना प्रोडक्ट के, बिना इन्वेंट्री के जस्ट काम कर सकते हो। एंड यहाँ पर दिस इज़ द मॉडल विच इज़ अफिलिएट मार्केटिंग, कि आप दूसरे के बिजनेसेस को प्रमोट करके, रिकमेंड करके यू कैन मेक सर्टन अमाउंट फ्रॉम दैट, विच इज़ उस टाइम पे मेरे लिए ये मुझे सोर्स सबसे बेस्ट लगा था। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक तो नुकसान खा के बैठी हुई थी 70-75,000 का। उसके बाद मेरे पास, मुझे नहीं लगता रहा था कि मैं एक सर्टेन, क्योंकि आप आज के टाइम पे कोई सा भी बिजनेस शुरू करोगे उसमें 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख कहीं नहीं गया कुछ भी। अगर हमें खुद का भी फॉर एग्जाम्पल चीज़ें स्टार्ट करनी है, एज अ कॉन्टेंट क्रिएशन ही, अगर हमें यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना है, यू नीड कैमराज, यू नीड
माइक्स, बहुत सारी चीज़ें, लाइटिंग एंड ऑल। तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ सबसे बेस्ट लग रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स था सबसे फर्स्ट टाइम पे सीखने का, इट वाज जस्ट अ वेरी बेसिक मिनिमम अमाउंट जो आप सीखने के लिए लगा रहे हो। उसके बाद इट वाज जो भी आप बनाओगे वो प्रॉफिट होगा आपका। तो ये डिसीजन मुझे सबसे बेस्ट लगा था वहाँ पे कि आपके पास कोई आपको प्रोडक्ट मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैकेजिंग की, मैनेजिंग की दिक्कत, कॉस्टिंग, वो सब कुछ हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ कोई और फिगर आउट करेगा। आपका काम बस यहाँ पर ये होगा कि आपको वो वैल्यू जो है वो लोगों तक पहुँचानी है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जब ये जर्नी स्टार्ट करी इनिशियली, आपने, चलो आपको अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड मिली वेयर यू फेल्ट दैट आप ग्रो कर सकते हो। थोड़ा सा अफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं। क्या अफिलिएट मार्केटिंग कौन कर सकता है? लाइक हु कैन स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग? एवरीवन, जो बंदा कुछ सीखना चाहता है, जो खुद कुछ करना चाहता है एंड उसके अंदर सीखने की विलिंगनेस है और काम करने की कंसिस्टेंसी है कि भाई छोड़ना नहीं है, काम करते रहना है, एवरीवन कैन डू इट। चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वो एक जॉब पर्सन है जो कि एक चीज़ की तलाश कर रहे हैं कि भाई उसको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, उसको फ्रीडम भी चाहिए, उसको लोकेशन फ्रीडम भी चाहिए एंड उसको एक स्टेबल सोर्स भी चाहिए जिस पे वो रिलाई कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो मैंने भी जब अपनी जर्नी शुरू करी थी, मैंने एज अ साइड हसल के तौर पे शुरू की थी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैं कॉलेज कर रही थी, मैं सेकेंड ईयर में थी जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता लगा। तो अब सेकेंड ईयर में काम करते 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 कुछ प्रॉफिट्स हुए वहाँ पे एंड आफ्टर सम टाइम आई गॉट द रियलाइजेशन कि भाई इस चीज़ में एक्चुअली में स्कोप है और इसको लॉन्ग टाइम के लिए किया जा सकता है। तो थर्ड ईयर से फिर मैंने इसको फुल टाइम देना स्टार्ट कर दिया। ओके, गॉट इट। तो जब आप साइड बाय साइड ही कर रहे थे, हाउ आर द स्टार्टिंग डेज? क्या आप पहले दिन से ही पैसे आने स्टार्ट हो गए थे? कैसा होता है, मतलब ये जर्नी कैसी थी? बहुत अप डाउन तो होता ही ऑब्वियसली। शुरुआत में आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो यू नीड सो मच एफर्ट्स। आपको क्या चीज़ होती है, आपको इनकम को साइड में रखना होता है और आपको सीखने पे, एक्सीलेंस पे काम करना होता है। क्योंकि एक चीज़ होती है बी डिजर्विंग देन डिजर्व, कि आपको मिलता उतना ही है जितना आप डिजर्व करते हो। और एक इंसान उतना ही कमाता है, इंसान यहाँ से कमाता है, दिमाग से कमाता है। और जब तक आप अपनी नॉलेज पे वर्क नहीं करोगे, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करोगे, एक इंसान नहीं कमा पाएगा। सो यू नीड सम स्किल्स, राइट? जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, सेलिंग स्किल्स हो गया, क्रिएटिविटी स्किल्स हो गई। तो यू नीड दैट स्किल्स टू एक्सेल। तो शुरुआत में इन चीज़ों को फिगर आउट करने में ही आपको टाइम लग जाता है, ठीक है? कम से कम आप मान के चलो 1 से 1.5 महीना, 2 महीना तो कहीं नहीं गया सीखने में। उसके बाद जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा सीखते हो, उसके बाद आप थोड़े थोड़े रिजल्ट्स देखना शुरू करते हो। शुरुआत में आते टाइम तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आ रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म का ही सोच कर आओ कि मुझे नो मैटर व्हाट, अगर मुझे 3 महीने 4 महीने घिसना भी पड़े, मुझे 6 महीने भी घिसना पड़े, आई विल डू कम्प्लीटली वट एवर इट टेक्स। एंड आफ्टर सम मंथ यू विल गॉट दिस थिंग कि भाई रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, मैंने क्या बताया था कि अभी 75,000 का मैं नुकसान खा के बैठी हुई थी एंड वहाँ पर कुछ मंथ्स का ऑलरेडी मेरे को, बेशक मुझे रिजल्ट्स नहीं आया, बेशक मेरे पैसे वेस्ट हो गए, बट मैंने जो सबसे पहली चीज़ वहाँ पर अर्न करी एक तरीके से, वो अर्न किया मेरा एक्सपीरियंस। तो मुझे चीज़ें समझ में आई कैसे एक्चुअली में मार्केट में काम किया जाता है, कैसे एक्चुअली चीज़ें होती हैं। तो वो एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प करी। एंड जब मैं अफिलिएट इंडस्ट्री में आई, अफिलिएट में मैंने काम शुरू किया, तो पहले ही 1-1.5 हफ्ते के अंदर मैंने सर्टन अमाउंट्स क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए थे। इट वॉज 11-12 हज़ार मैंने कमा लिया था। पहले मंथ के अंदर कितना कमा लिया होगा आपने? पहले मंथ में अराउंड 20-21। हाँ, तो जो मैंने लगाया वो मैंने पहले मंथ में ही अपना रिकवर कर लिया। ओके, लगभग जितने आपने बोला 22,000 की इन्वेस्टमेंट से यू स्टार्टेड एंड फर्स्ट मंथ में यू, कभी ऐसा भी होता है दैट इन दिस थिंग यू गो इनटू लॉसेस? लॉसेस तो एक्चुअली में कुछ होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप जो अमाउंट लगा रहे हो वो तो आप विद इन 2 या 3 मंथ्स या विद इन वीक्स के अंदर वो आप रिकवर कर लेते हो। उसके बाद तो जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो वो प्रॉफिट से होता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी मंथ बहुत ऊपर चला गया, किसी मंथ थोड़ा आपने कम कमाया, किसी मंथ आपने कुछ ठीक ठाक सा ही किया। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, आप कितनी अपनी फनल क्रिएट कर रहे हो, आप किस सिस्टम से वर्क कर रहे हो, किस गाइडेंस में आप वर्क कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो। दिस इज़ द मेन थिंग, जो कि आपकी ग्रोथ में वो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते जाते हैं कि आप इवेंचुअली कितना एक महीने में यू विल क्रिएट। So basically it's uncertain in beginning, but हाँ ये है that it's all on your efforts. Exactly. तो ओशन सबसे पहले अगेन इसके अंदर जो चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि जब भी हम बात आती है ना ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करने की, ऐसा कुछ करने की, वो इनिशियल कॉन्फिडेंस गेन कर पाना इज़ द वेरी फर्स्ट माइलस्टोन टू
वर्क टूवर्ड्स इट. आइडिया आना इज नॉट अ बिग थिंग. ठीक है, आइडिया आया कि चलो यार मैं ये कर लूँ, आज मैंने वीडियो देखी आई कैन ट्राई एफिलिएट मार्केटिंग, आज मैंने वीडियो देखी आई कैन स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, आज मैंने ये वीडियो देखी आई कैन स्टार्ट XYZ एनीथिंग. आइडिया है, आई कैन डू दिस. बट वो जब हम फंक्शनल स्टेप्स लेने स्टार्ट करते हैं, आपने जैसे कहा कि ये कोई भी कर सकता है, हाउस वाइफ कैन डू इट, स्टूडेंट कैन डू इट, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी ये कर सकता है जिसको अपने उस कॉर्पोरेट विशियस सर्कल से बाहर निकलना है. तो पहली बात तो ये स्टार्ट करने का कहाँ से मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस आया कि भाई अब कर लेते हैं शुरू? आप तो कॉलेज में थे, तब तो कॉलेज में तो हर कोई एंजॉय कर रहा होता है. डेफिनेटली मुझे अंदर से क्या चीज़ हुई कि अफिलिएट मार्केटिंग में मैंने अपना स्कोप देखा है ना. मेन थिंग हेयर इज कि ना फाइनेंशियल सिचुएशंस, क्योंकि हर इंसान को ना एक पैसा इज अ फैक्टर जो कि आपको एक फ्रीडम दे सकता है, आपको रिस्पेक्ट दे सकता है. सो मैंने तो ये चीज़ ना बहुत अर्ली स्टेज से ये चीज़ रियलाइज कर ली थी कि जब आपके पास पैसा होता है ना, तभी आप एक जो अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट, इट्स इनसेन. एंड आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड. मेरे पापा जॉब करते हैं एंड उस टाइम पे जब मैंने अपनी जर्नी नहीं शुरू करी थी, वी लाइक फेस लाइक समथिंग लाइक फाइनेंशियल चंक्स रहते थे हमेशा कि कुछ अगर चीज़ें लेनी होती थी ना, फॉर एग्जांपल कुछ हमें घर के लिए कंट्रीब्यूट करना है, या हमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे कुछ भी XYZ लेनी है, तो हमें 100 बार सोचना पड़ता था कि भाई वो अमाउंट हम कैसे कलेक्ट करेंगे, क्योंकि पापा की जो सैलरी है वो 30-35,000 है. तो अगर आज के टाइम पे भी, उस टाइम पे भी 2-3 साल पहले भी अगर हमें कुछ भी चीज़ लेनी होती थी, तो हम ये देखते होते थे कि भाई इस सैलरी से जो आ रहा है ये घर चलेगा या ये वाली चीज़ आएगी. और जब आप उस फेज में होते हो जहाँ पर आप फाइनेंशियली आप देख रहे हो अपनी फैमिली को स्ट्रगल करते हुए, आप देख रहे हो कि भाई आप जिस सर्कल में हो वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही. क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है. मुझे अभी भी याद है कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे सबसे पहले, तो जब हम जॉइंट फैमिली से कुछ टाइम हो गया था, 12-15 साल हो गए थे, उसके बाद मम्मा एंड पापा डिसाइडेड कि हम अपना अलग स्पेस लेते हैं, यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं. तो जब हमने अपना अलग स्पेस लेना था तो बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस हुई थी कि अमाउंट कैसे कलेक्ट होगा. गोल्ड बेचा, जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो देखी, FDयाँ तोड़वाइयाँ, ये वो. और मम्मा एंड पापा सेड कि चलो एक बारी ना कुछ दोस्तों से या अपनी फैमिली से हेल्प कुछ कंसिडर कर लेते हैं, बाद में जैसे जैसे थोड़ा होगा तो हम उनको विद इंटरेस्ट पे कर देंगे. तो मुझे वहाँ पर एक बात याद आई कि मेरे पापा को एंड मेरे मम्मा को जब वो ऐसे बोल रहे थे, अपनी फैमिली में चीज़ें प्रॉब्लम्स बता रहे थे, तो मेरे मम्मा एंड पापा ने ये चीज़ सुनी थी कि भाई अगर नहीं, मेरी रिलेटिव्स ने ये चीज़ बोली थी कि भाई अगर नहीं हो रहा है तो भाई क्यों कर रहे हो. अगर नहीं, एक तरीके से उनकी कहने की मतलब ये था कि भाई अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, सो व्हाई यू आर डूइंग, जस्ट बी देयर ना. तो वो चीज़ मुझे लिटरली बहुत हिट करती थी कि यार मम्मा एंड पापा को क्यों ऐसी चीज़ें, ताने वगैरह सुनने को मिल रहे हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे मेरे मम्मी एंड पापा को मैं वो चीज़ प्राउड फील करवा पाऊँ. एंड कभी ये चीज़ ना हो कि अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है, कहीं जाना है, तो हमें वो पैसा इज़ नॉट द थिंग जो कि एक बैरियर हो. और आज टचवुड वो टाइम आ चुका है, वो टाइम आई अंडरस्टैंड. सो टचवुड वो टाइम हो चुका है कि भाई आज अगर कहीं पे भी हमें जाना हो, फॉर एग्जांपल अगर अभी मम्मी एंड पापा को मैं कहीं ट्रिप पे लेकर के गई थी, उनको सबसे पहले उनका फ़्लाइट एक्सपीरियंस दिलवाया था. अभी महाकुंभ में भी हम गए थे एंड विद फ्लाइट गए थे. मम्मा एंड पापा सेड कि नहीं यार इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहाँ पे होटल्स में रहना होगा, तो फ़्लाइट छोड़ो, हम ट्रेन से चले जाते हैं. मैंने कहा मम्मा पापा जस्ट आप रिलैक्स रहो, हम फ्लाइट से ही जाएंगे. एंड उनका वो फ्लाइट एक्सपीरियंस वॉज लिटरली क्रेजी. मैं देख रही थी मम्मी एंड पापा दोनों विंडो साइड में कंटिन्यूसली बाहर ही देख रहे हैं. सो इट वॉज समथिंग लाइक जो कि हमेशा से मैं चाहती थी एंड आई वॉज द पर्सन जिसने वो चीज़ फुलफिल करी. सो दिस वॉज हमेशा से मेरा कॉन्स्टेंट मोटिवेशन फैक्टर कि जो करना है पेरेंट्स के लिए करना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सेक्रीफाइस किया, उन्होंने ऑलरेडी वो बहुत ताने सुने हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट चाइल्ड कि नहीं. और पता है मेरे साथ क्या था कि आई एम द ओनली चाइल्ड. तो हमेशा से ना लड़कियों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती मम्मी पापा की. उनको हमेशा से यही लगता है कि जो करेगा ना हमारा लड़का करेगा, या लड़का होगा तभी आगे जो है वो वंश चल पाएगा, वो पैसा हमें दे पाएगा. लड़कियां घर बैठ के क्या ही कर सकती है. सो आई जस्ट वांट टू ब्रेक दैट फैक्टर कि नहीं यार लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं. वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ कि हम अपने पेरेंट्स पे वो एक बोझ नहीं है, हम उनको कर सकते हैं.
तो एक्सपेक्टेशंस आप लड़कों से नहीं लड़कियों से भी रख सकते हो. सो आई वांट टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन. एंड दैट्स रियली लाइक एक बहुत अच्छा रोल मॉडल है. एंड प्लस आई फील कि एक्चुअली में जो ड्राइविंग फोर्स आपने बताई टू प्रोवाइड योर फैमिली योर पेरेंट्स विद एवरीथिंग, ये हर एक मिडिल क्लास बच्चे का वो ड्रीम है. मतलब हर वो बच्चा, चाहे वो लड़का हो या वो एक लड़की हो, जिसने अपने पेरेंट्स को देखा है अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए, जिसने देखा है अपने पेरेंट्स को छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए सोचते हुए, करने से पहले थॉट्स देते हुए, अपनी ख्वाहिशें मारते हुए, अपनी इच्छाएं मारते हुए, वो बच्चों के लिए ना हमेशा एक अंदर वो रहता है कि यार हमें अपने पेरेंट्स को वो लाइफ देनी है जो वो डिज़र्व करते हैं. और बहुत से बच्चे एक्चुअली इस स्ट्रगल में रहते हैं कि यार कैसे करें. सो डेफिनेटली अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल कि कैसे वो चीज़ हो सकती है. प्लस आपने जो ओनली चाइल्ड्स के लिए कहा, एग्जैक्टली ऐसा है. लड़कियों के लिए भी जो आपने कहा कि लड़कियों से अक्सर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि नहीं चलो इसने तो मतलब हम अपने लड़के से चले जाना है, हाँ, ये क्या ही करेंगे. हाँ, तो वो ये एक हमेशा से एक माइंडसेट सीडेड इन रहा है हमारी सोसाइटी में. बट टाइम्स हैव चेंज्ड एंड गर्ल्स आर डूइंग रियली वेल. बट ओशन, यू बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर, टेल मी समथिंग. जितना आज के टाइम पे बाहर से दिखता है, इट्स लाइक सो अमेजिंग, सो ब्राइट फॉर वुमेन दिस पाथ, एक बिजनेस वुमन के लिए, एक वर्किंग वुमन के लिए जितना ईजी चीज़ें दिखती हैं, इज दैट द रियलिटी और यू एक्सपीरियंस सम डिफरेंट थिंग्स? डेफिनेटली जब आप स्टार्ट करते हो तब आप इस मोटिव से शुरू करते हो कि हाँ आपको खुद के खर्चे निकालने हैं. आप जितना भी कर लो ठीक है, आपका खुद का घर चल जाए, इट्स मोर देन इनफ. बट जब आप एक वो चीज़ करते 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 एक पॉइंट हिट करते हो ना, जहाँ पर आप जितना सोच के आए थे उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो आसपास वाले जितने भी लोग होते हैं ना जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सो दे ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन. और ये चीज़ मैंने भी फेस करी है. हर एक लड़की के साथ ही होता है कि भाई आगे बढ़ती हुई लड़कियां या विमेन जो खुद के पैरों पे खुद स्टैंड हो रही है, जब तक सोसाइटी को लगता है ना कि ठीक है ये इतना कर रही है ठीक है, बट जब जितना वो सोसाइटी कर रही होती है उससे भी ज़्यादा वो लड़की करने लग जाए तो उनको वो चुभने लग जाता है. तो ये चीज़ होती है. बहुत सारे पॉलिटिक्स होती है, आपके बारे में बातें होती है, आपके कैरेक्टर्स पे भी सवाल उठाया जाता है. होता है ये चीज़, कैरेक्टर तक पे सवाल उठाया जाता है. ऑब्वियसली होता ही होगा ना, ये चीज़ होती ही है. क्योंकि आज के टाइम पे इट इज़ अ मैन डोमिनेटेड इंडस्ट्री. आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, अगर लड़कियां वहाँ पर कुछ कर रही हैं तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता मैन को कि भाई ये क्यों कर रही है या ये इतना भी क्यों कर रही है. ये जस्ट 20-25 हज़ार 50 हज़ार पे रहे, 1 लाख पे करे ना. वाई शी इज़ मेकिंग लैक्स. तो आपके लिए, आपके साथ कभी ऐसे कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए वेयर पीपल हैड सच फीलिंग्स फॉर यू, सच जेलसी, सच ये वो, कभी आपने फेस किया है? बहुत फेस किया हमने, बहुत ज़्यादा फेस किया. जब मैंने इनिशियली कुछ अमाउंट क्रिएट करना शुरू किया था, आई गॉट टू नो अबाउट समथिंग कि भाई मेरे बारे में बातें हो रही हैं, मेरे बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करी जा रही है. तो वहाँ पे पता, अब देखो आप जब एक सर्टेन पॉइंट पे होते हो ना, तो वहाँ पर आपके पास पावर नहीं होती. आप कुछ कमा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 2 लाख कमा रहे हो, आप 3 लाख कमा रहे हो, वहाँ पे आपके पास क्या ही पावर होगी. सो यू जस्ट इग्नोर. तो मैंने भी बस वही किया कि जब मुझे जहाँ से सुनने को मिलता था कि हाँ यार ये पर्सन कुछ आपके बारे में बकवास कर रहा है या ये पर्सन कुछ आपके बारे में कुछ गलत फैला रहा है, आई जस्ट डायरेक्टली ब्लॉक द पर्सन एंड आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क. मतलब मैं, अगर मेरी उससे बोलचाल भी है ना, आई जस्ट कट इट ऑफ. क्योंकि मुझे फालतू की अपनी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं चाहिए. आई एम ऑलरेडी आई एम ऑन द पाथ जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स के लिए वो चीज़ करना चाहती हूँ जो चीज़ मैंने सोची थी, और अपने लिए भी जो लाइफस्टाइल मैं चाहती हूँ, जिस काम से वो सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं. सो आई जस्ट डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड कि भाई कोई मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, क्योंकि लोग तो आपके बारे में डेफिनेटली आप कुछ भी कर लो बात करेंगे ही करेंगे. सो मेरा एक ही मोटिव रहता था कि अगर कोई बात कर रहा है सो जस्ट इग्नोर, और अगर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है ब्लॉक करो हर जगह से और उसके साथ कट ऑफ कर लो. दिस इज़ द मेन थिंग. और दूसरा, जेलिसी वाली जब चीज़ आती है ना, ये चीज़ तो मैंने भी रियलाइज़ करी अपनी जर्नी में कि कोई आपसे इतना जल सकता है कि वो आपकी सालों की मेहनत को भी खराब कर सकता है. इतनी जलन हो सकती है. ठीक है, अभी जस्ट रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले आई गॉट टू नो कि भाई पता नहीं, मतलब मैं ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ कुछ ना कुछ वियर्ड चीज़ें ना फिगर आउट कर ही रही थी कि भाई
ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी स्टोरीज जो है वो ऑटोमेटिकली मैं डाल रही हूँ तो डिलीट हो रही है, मैं पोस्ट डाल रही हूँ तो वो डिलीट हो रही है, कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे ग्लिच हो रहा है, यूट्यूब पे कुछ भी डाल रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, एक दिन में 2 दिन में कुछ व्यूज़ आए और तीसरे दिन वीडियो डिलीट। तो आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रही थी क्या हो रहा है। एंड एक दिन सडनली ऐसा हुआ, इट वॉज अ मंथ ऑफ अगस्त, जहाँ पर आई हैव रियलाइज्ड कि भाई कुछ तो चीज़ें हो रही है, बट आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग कि चलो मे बी कुछ ग्लिच होगा, आई डोंट नो क्या चीज़ है, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा कुछ फेस ही नहीं किया। देन सडनली क्या हुआ, एक दिन आई हैव जस्ट ओपनड माई इंस्टाग्राम एंड इट शोज लाइक कि भाई सब कुछ डिलीट है, किसी ने आपका चैनल जो है, किसी ने आपका जो इंस्टाग्राम है वो डिलीट कर दिया। एंड सेम दिन 1-2 दिन मैं बस उस चीज़ से कोप अप कर ही रही थी कि 3 दिन बाद मुझे एक नया झटका मिलता है कि भाई यूट्यूब पे जो भी चीज़ें मैंने बिल्ड करी, यूट्यूब पे मैंने कुछ महीनों पहले ही काम स्टार्ट किया था, मार्च अप्रैल समथिंग काइंड ऑफ मंथ, जहाँ पर मैंने काम शुरू किया था। एंड कुछ 4-5 महीनों में आई हैव गेन्ड सम सब्सक्राइबर्स, कम से कम 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो चुके थे उसके अंदर। एंड मैंने लिटरली अपना बहुत एफर्ट, स्क्रिप्टिंग, वीडियो एडिटिंग, सब कुछ उसके ऊपर टॉप नॉच किया था। एंड जब आप देखते हो कि भाई आपकी मेहनत किसी ने जस्ट आउट ऑफ जेलेसी पर्पस एक सेकेंड में सारी चीज़ें डिलीट कर दी, इट फेल्ट वेरी बैड। आफ्टर सम टाइम मुझे चीज़ें पता लगी कि भाई किसी ने मेरी एप्पल आईडी का एक्सेस लिया हुआ था और वो पर्सन नोन पर्सन ही थे मेरे, ठीक है। जस्ट वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि भाई ये लड़की है और ये मेरे से ज़्यादा क्यों कर रही है, सब खत्म कर दिया उन्होंने फ्यू सेकेंड्स के अंदर ही। इंस्टा डिलीट, यूट्यूब डिलीट, एवरीथिंग। एंड ये भी नहीं था कि इंस्टा ने डिलीट किया, यूट्यूब ने कुछ डिलीट किया, चलो चला गया, बट उस जिस पर्सन पे विश्वास किया उसी पर्सन ने आपको बैक स्टैप कर दिया। तो उस मोमेंट पे आई फील लाइक यार जो सालों की मेहनत थी, जो 2-2.5 साल आप काम कर रहे हो, इट जस्ट वैनिस्ड। नाउ व्हाट, अब क्या करें। बट वो कहते हैं ना कि आप किसी से प्लेटफॉर्म्स छीन सकते हो, बट आप किसी से उसकी कमाई हुई स्किल्स नहीं छीन सकते। जो इंसान की नॉलेज होती है, जो इंसान ने कमाया है, वो नहीं आप छीन सकते। एंड दैट इज़ द फैक्टर। शुरुआत में बुरा लगा, बहुत चीज़ें ऐसा हुआ कि यार पता नहीं अब क्या, अब नेक्स्ट क्या, नाउ व्हाट। सो कुछ ब्रेक लिया कुछ टाइम का, 2 हफ्ते 1 महीना। आई वॉज जस्ट लाइक एनालाइजिंग कि अब नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, कैसे और कॉन्शियसली काम कर सकते हैं, किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते। एंड वहाँ पे चीज़ें फिगर आउट करी एंड विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर आई हैव रीबिल्ड अगेन। 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर्स दोबारा से गेन हो चुके हैं यूट्यूब पे। एंड इंस्टा पे 21-22 हज़ार जो है वो फॉलोअर्स हो चुके हैं विद इन फ्यू मंथ्स। सो इट वॉज लाइक, होता है कि यार जब आप बिल्ड कर रहे होते हो और आप एकदम फिर से जीरो पे आ चुके होते हो, तो बाउंस बैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड आप अपने आप पे भी क्वेश्चन रेज करना शुरू कर चुके होते हो। बट यहाँ पर ये चीज़ होती है कि आपने अगर एक बार चीज़ कर ली ना, तो दोबारा भी करी जा सकती है। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वही बात है, आपसे लोग प्लेटफॉर्म्स छीन सकते हैं, यू आर वेरी राइट, बट आपका जो अपना स्किल है वो आपसे नहीं छीन सकते। जो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं नहीं छीन सकते, आपका हार्डवर्क कोई आपसे नहीं छीन सकता। एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी मोटिवेशनल जर्नी। तो कैसे खुद को दीज आर वेरी बिग सेटबैक्स, मतलब सुनने में बड़ा आसान लगता है कि यार ठीक है क्या हो गया, यूट्यूब ही तो डिलीट हुआ, इंस्टाग्राम ही तो डिलीट हुआ, बट वो इंसान जिसने इतनी मेहनत करके वो सब बनाया होता है, वो ऐसे चला जाता है विद इन सेकेंड्स। तो कैसे यू गेन दैट एनर्जी या यू गेन दैट फोर्स टू स्टैंड बैक? My only motivation constant in my journey was my parents and is my parents. और इस जर्नी में मुझे यही चीज़ थी कि यार मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि अगर मैं रुक गई और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स की होप मेरे से ही है। एंड हम लड़कियों के पास ना ऑलरेडी बहुत कम ईयर्स होते हैं, ठीक है, 3-4 साल ही होते हैं कुछ करने के लिए। एंड आफ्टर सम टाइम सोसाइटी से हमें प्रेशर आने लग जाता है कि भाई अब शादी की उम्र हो गई है इसकी, अब इसको इसके लिए कुछ देखना शुरू करो। तो 20 साल तक तो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं एक तरीके से, 20-21 साल तो हमारे पढ़ाई करने में निकल जाते हैं। उसके बाद जब हमारे पास गिना चुना टाइम होता है कुछ करने का, वो लगभग 3 से 4 साल ही होते हैं। और उसके बाद 24-25 साल की उम्र में पेरेंट्स से प्रेशर आने लग जाता है कि भाई अब इसकी शादी कर दो। एंड वी ऑल नो कि अगर आपको वो एक ऐसा पार्टनर नहीं मिलता जो आपके विजन को समझे, तो वो फिर ऑब्वियसली बात है, वो ड्राइविंग फोर्स जो है वो वैनिश हो जाती है आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लग जाती है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार हम बाद में शुरू करेंगे ना तो हम फ्री हो जाएंगे, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। आप जितना बात करोगे ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी बढ़ जाएंगी। मैंने खुद चीज़ फिगर आउट करी कि भाई मुझे अभी भी ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ओशन आपने बहुत जल्दी शुरू कर दिया, मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत लेट शुरू किया।
आज मैं अपने कम्युनिटी के अंदर देखती हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि 16 साल के हैं, जो कि 15 साल के हैं, एंड मुझे लिटरली ये चीज़ इतनी किक होती है कि यार मैंने 15 साल की उम्र में क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि 20 साल की उम्र में आपने शुरू किया, अब आपके पास 3-4 साल हैं बस, उसके बाद आपको सोसाइटी पुश करती है कि भाई नहीं अब आपकी मैरिज करेंगे, या फिर आपको पेरेंट्स से भी वो फोर्स आने लग जाता है कि भाई हमारी, और वो ना एक मेलो ड्रामा शुरू हो जाता है कि भाई हमारी भी उम्र हो रही है, हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद तुम्हें कौन देखेगा, अब तुम अपना जाओ, अब हो गया तुम्हारा, तो वो एक मेलो ड्रामा भी शुरू हो जाता है, और पेरेंट्स को वहाँ पर फोर्स कर पाना, कन्विंस कर पाना, इट बिकम डिफिकल्ट। सो जितना जल्दी हम शुरू कर लेना उतना बेटर है। तो ड्राइविंग फोर्स यही था कि यार अगर आज मैं रुक गई तो ऑब्वियस सी बात है जो भी मैंने चीज़ें कमाई हैं, जो भी चीज़ें मैंने करी हैं, वो सब कुछ चला जाएगा। और जब आपको मनी का वो एक आप फ्लेवर चख लेते हो ना, जब आप पैसा देख लेते हो और अच्छा पैसा देखते हो, तो फिर रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। आपको पता है कि यार इस चीज़ में स्कोप है, प्लेटफॉर्म्स गए हैं, वी कैन रीबिल्ड अगेन। और हम इकलौते थोड़ी हैं, देयर आर सो मेनी पीपल, कितने लोगों का कितना कुछ गया, मतलब सच में अभी जैसे चीज़ें भी चल रही हैं काफ़ी सारी, है ना, लोग एकदम टॉप पे गए फिर एकदम जीरो पे आए, बट फिर बाउंस बैक कर लिया उन्होंने, है ना। तो इट जस्ट अबाउट द माइंड सेट। That's so true. That is so true. And हर वो इंसान, हर वो स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, कोई भी इंसान जो आज आपको सुन रहा है, ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है उन लोगों के लिए। बट एडिंग टू दिस ओशन, आई वुड रियली लाइक, आपकी जर्नी बहुत मोटिवेशनल रही है, नो डाउट। आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे, एंड यू हैव उन सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी डिड ग्रेट इन योर लाइफ। लाइक making the amount which you made is not easy. Creating this whole business without a team at your home, without any office, is really crazy and great. But पता है क्या है, ये आपने किया है, आपके पास अपने अपने रीजंस थे। बट बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो आज आपको सुन रहे हो, बट वो ना बहुत टाइम से सोच ही रहे हो। हमारा ऐसा होता है, हम सोच ही रहे होते हैं, मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स पास, कि हाँ हमें ये करना है, हमें ऐसा कुछ करना है, हमें वैसा कुछ करना है, वो सोच ही रहे हैं। What advice would you give to them कि यार ये सोचने वाले सर्कल से निकल के how they can actually build something for themselves? बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने लिटरली, क्योंकि एक सक्सेसफुल पर्सन और एक नॉन सक्सेसफुल पर्सन में डिफरेंस सिर्फ एक्शन का होता है। क्योंकि जो बंदा कुछ कर लेता है ना, वो सिर्फ इस वजह से कि उसने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया और उसने स्टार्ट किया। क्योंकि इन्फॉर्मेशन भर भर के है, हर जगह है। आज अगर हम अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी बात करें, इट इज़ अ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मॉडल। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट चीज़ों से कर रहे हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। बट वहाँ पे ना एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप खुद ही सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहे होते हो, ठीक है, एंड प्लस आप फिजिकल प्रोडक्ट्स में वहाँ पे डीलिंग करते हो। फिजिकल प्रोडक्ट्स में डीलिंग करने का यहाँ पर ये सेंस होता है कि आप वहाँ पर जो इनकम जनरेट करते हो, क्योंकि कमीशन फिजिकल प्रोडक्ट्स में बहुत कम होता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ दैट वो आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। रीज़न बिहाइंड कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट सिर्फ एक बार बनाना होता है। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या है, बार बार मैन्युफैक्चर हो रहा है, बार बार उसकी लेबलिंग की कॉस्ट आ रही है, उसकी डिलीवरी कॉस्ट हो रही है, स्टॉक मैनेज करना होता है। तो इतना कंपनीज जो है वो जनरेट भी नहीं कर पाती हैं और इतना फिर वो आगे अफिलिएट्स को भी नहीं दे पाती हैं। बट इंस्टेड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स इट इज़ अ फार मच बेटर ऑप्शन जहाँ पर आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। अब नाउ द पॉइंट हेयर इज कि अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जब बंदा शुरू करता है ना, तो उसको समझ ही नहीं आता कि वो शुरू कैसे करे। मेन पॉइंट ये है कि अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जब आप चीज़ें शुरू करते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म, एक राइट पर्सन यू नीड टू आइडेंटिफाई। क्योंकि ये जर्नी में मैंने खुद ये चीज़ चैलेंज फेस किया कि दो चीज़ें मेन होती है। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, कोई भी चीज़ कर लो, एक होता है प्लेटफॉर्म एंड दूसरा होता है गाइडेंस। आप कुछ भी कर लो, अगर आपको एक राइट पाथ नहीं कोई समझाने वाला है कि क्या एक्शन किस टाइम पे लेना है, आप उसमें जगल ही करते रहोगे, आप उसमें कंफ्यूज्ड ही होते रहोगे। आप कर तो लोगे, इवेंचुअली आपको टाइम लग जाएगा, 6-7 साल 8 साल आप फिगर आउट कर लोगे। बट अगर वही सेम चीज़ को कोई एक ऐसा इंसान बता दे जो कि आपके टाइम पीरियड को थोड़ा कम कर सकता है, जहाँ पे 7 साल लगने थे वो आप 3 या 4 साल में एस्टैब्लिश कर पाओ, तो इट इज़ अ वेरी गुड फैक्टर। सो यू नीड टू सर्च फॉर दैट प्लेटफॉर्म, यू नीड टू सर्च फॉर दैट पर्सन जिससे आप गाइडेंस लेके एक्सेल कर सकते हो। तो अफिलिएट मार्केटिंग शुरू इसी हिसाब से होती है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव वन लर्निंग हेयर कि हमारे पास ना इन्फॉर्मेशन का भंडार है, बट द मेन थिंग हेयर इज एक्शन। जो इंसान टाइम पे एक्शन ले लेता है वो कुछ कर लेता है, बट जो इंसान सिर्फ सोचने में ही अपना टाइम गवाता रहता है, वो लिटरली आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उसके पास रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं।
सो इट इज़ अ राइट टाइम। एक पहला वही चीज़ होती है कि आप जितना चीज़ों को डिले करोगे ना, उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी भी उस चीज़ में कम होती जाती है। क्योंकि एक टाइम था जहाँ पर स्टॉक मार्केट छोड़ो, एक टाइम था जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का बहुत क्रेज था 2010 में, 2011 में। तो जिस पर्सन ने उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी समझी और समझ के वो उस चीज़ को उसने एग्जीक्यूट किया, उसने शुरू किया, उसने अच्छा पैसा बनाया। ठीक है, जिस बंदे ने यूट्यूब को बहुत जल्दी अर्ली फेज में समझ लिया, उस बंदे ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आज अगर वो यूट्यूब पे कुछ ना भी करे तो भी एक टाइम पे उसका जो फनल जो उसने प्रिपेयर करके रखा है वो उसको पैसा बना के दे रहा है। इन अ सिमिलर वे अफिलिएट मार्केटिंग भी ऐसा ही मॉडल है कि आज कंपनी सच में ढूंढ रही है कि भाई, क्योंकि देखो अफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग लाइक अ मॉडल जो कि बिजनेस पे, कंपनीज पे डिपेंड होता है। कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए चाहिए होता है कि भाई मेरी मार्केटिंग हो। अब अगर उसके बिहाफ पे लोग ही वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हैं तो कंपनीज उनको, क्योंकि कंपनी को चाहिए सेल्स है, तो अगर उनकी सेल्स आ रही है एंड वहाँ से कंपनी का प्रमोशन हो रहा है तो कंपनी अफिलिएट मार्केटर्स को भी एक अच्छा डिसेंट जो अमाउंट है वो जनरेट करके देती है, उनको देती है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप जितना जल्दी उस चीज़ को समझ लोगे उतना ज़्यादा आप जल्दी पैसा और उस चीज़ में बना सकते हो। आफ्टर सम टाइम ऑब्वियस सी बात है, पैसा बना तो लोगे, 3-4 साल, 5 साल, 10 साल आप बना तो लोगे, बट जितना अच्छा पैसा आप आज बना सकते हो ना, उतना अच्छा पैसा आप 1 साल 2 साल बाद नहीं बना सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट नाउ। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ठीक है, हमने समझ लिया कि अफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ गुड ऑप्शन, कि जहाँ से हम एक अच्छा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हमें फ्रीडम मिलती है, हमें खुद की चॉइसेस का डिसीजन हमारे पास होता है। बट हाउ टू स्टार्ट, इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन कि हम स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर लोग भी पूछे कि ओशन आप तो बोल रहे हो कि अफिलिएट मार्केटिंग में अमेजोन पे कोई गाइड नहीं करता, फ्लिपकार्ट में आप खुद करो तो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट विद द डिजिटल प्रोडक्ट्स। सर्च फॉर प्लेटफॉर्म्स। आज गूगल के ऊपर लिटरली आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर्च फॉर द पीपल जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, सर्च फॉर द पीपल जहाँ से तुम उनसे सीख के काम कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर अपनी कम्युनिटी की बात करूँ तो मेरी कम्युनिटी के अंदर भी जब एक पर्सन ने जब स्टार्ट किया था, आई एम अ गर्ल एंड ये चीज़ मैं खुद ये चीज़ फील कर पाती हूँ कि मैंने जैसे अभी भी बताया कि हमारे पास ना बहुत कम टाइम होता है एंड आफ्टर सम टाइम हमें पेरेंट्स से प्रेशर आने लग जाता है कि भाई अब तुम शादी कर लो। तो मेरे पास भी जब एक स्टूडेंट आई थी, शी वॉज डूइंग मेडिकल इन स्टडीज़, उसने कॉलेज के साथ साथ अपनी जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट किया अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। एंड उसको जब वो स्टार्ट कर रही थी तो शी वॉज वेरी कन्फ्यूज कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आई वॉज जस्ट गिविंग अ पाथ कि भैया हमने ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ नहीं, हमें इस हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करनी है, ऐसे हमें अपना फनल डिज़ाइन करना है, ऐसे हमें क्लाइंट्स मिलेंगे, ऐसे हमें अपना सेल्स प्रोसेस स्टार्ट करना है। सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड एवरीथिंग जो भी नॉलेज थी एंड विद इन 1 ईयर यू वोंट बिलीव नमित जी, उन्होंने कम से कम 90 लाख का जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया। एंड विद इन 1 ईयर वो अपने 3rd ईयर में थी, 3rd ईयर में साथ साथ अपना काम कर रही थी और 3rd ईयर में ही उनको किसी से प्यार हो जाता है। ठीक है, तो उनका रिलेशनशिप चल ही रहा होता है एंड वहाँ पे उनकी खुद का ही वो डिसीजन था कि मुझे अब इस लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। तो उसने जब वो 4th ईयर में थी उसने उसके साथ शादी कर ली एंड पूरा जो एक्सपेंस था उसने खुद अपने दम पे सारा मैनेज किया। सो दिस इज द थिंग। अब मेन थिंग यहाँ पर यही है कि आप खुद देखो कि आपको किस इंसान के साथ शुरू करना है। सर्च फॉर द मेंटोर, सर्च फॉर द प्लेटफॉर्म। आपको गूगल पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे ना यू नीड टू आइडेंटिफाई कि राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है मेरे लिए। सर्च फॉर द थिंग्स कि आप खुद से रिसर्च करो हर एक चीज़ों की कि भाई उस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है, क्या आपको चीज़ें सीखने को मिल रही है, क्या आपका कोई रिस्क है वहाँ पे। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 22,000 में क्या ही रिस्क था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी जब मैंने 22,000 रुपया लगाया तो मुझे गाइडेंस भी मिली, मुझे स्किल्स भी सीखने को मिली एंड मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिली कि मैं अफिलिएट कर सकती हूँ। तो इसमें अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं 22,000 मैं अफिलिएट कर ही नहीं पाती, ठीक है, मैं नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर पाती, तो मेरे पास एटलीस्ट एक बैकअप प्लान तो था ना, जो मैंने स्किल्स सीखी हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, चाहे वो एडिटिंग स्किल्स है, चाहे वो ग्राफिक स्किल्स है, कुछ भी, उस स्किल को यूज़ करके मैं बाहर मार्केट में कहीं जॉब कर सकती हूँ, मैं फ्रीलांस कर सकती हूँ, सब छोड़ो मैं खुद का काम स्टार्ट कर सकती हूँ। सो वो एक बैकअप प्लान होता है आपके पास, तो रिस्क आपका कुछ भी नहीं है। सो सर्च फॉर द थिंग जहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम हो, आप पैसा बहुत कम स्पेंड कर रहे हो और आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल रही है। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने स्टार्ट किया 22,000 रुपया लगा करके, तो वैल्यू मुझे कम से कम 1,00,000-2 लाख की मिली। जी।
तो वही चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है कि क्या आप जिस इंसान के साथ शुरू कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे शुरू कर रहे हो, वो वैल्यू वो आपको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, एंड इन अ लॉन्ग रन क्या वो इंसान से सीख के आप कुछ कर सकते हो जी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि गाइडेंस इज द प्लेस वेरी क्रूशियल रोल। आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो सकता है, टॉप नॉच हो सकता है, बट अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि इस जर्नी में ना यू विल फाइंड समथिंग कि भाई हमेशा अप नहीं होगा, कभी डाउन भी आता है, कभी अप भी होता है, कई बार एकदम ही बॉटम पे आप टच करते हो। तो उस टाइम पे एक इंसान का होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है जो कि आपको हर टाइम पे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाए कि यार इट इज़ पॉसिबल, हो सकती हैं चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। तो वो सही इंसान का फाइंड आउट अगर आप कर लोगे, मैं कहती हूँ सोने पे सुहागा है। फिर तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आप अफिलिएट में भी ग्रो कर जाओगे, एंड आप इन अफिलिएट अगर नहीं भी करना चाहते हो तो इन अ लॉन्ग रन आप उस स्किल को यूज करके कहीं पे भी स्केल कर सकते हो। अमेजिंग, दैट इज सो अमेजिंग। बट इस पूरे उसके अंदर जो आपने सबसे कोर चीज़ बताई वो है कि उस आइडिया, उस थॉट के बाद टेकिंग द एक्शन, डूइंग समथिंग, ओनली दैट पर्सन कैन मूव अहेड। जो कोई स्टेप ले रहा है, जो स्टेप ही नहीं ले रहा है, जो सिर्फ खड़ा है और सोच रहा है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ना लोग ये सोचते हैं कि मेरे को तो नॉलेज नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे चीजें होंगी। तो इट इज जस्ट लाइक यार कोई भी बंदा जो है वो बॉर्न एक्सपर्ट नहीं रहा है, एक्सपीरियंस तो करके ही आएगा। आपने किया, आपको एक्सपीरियंस हो गया। सो अगर आप वो कह रहे हो कि एक्सपीरियंस नहीं है तो कर लोगे तो एक्सपीरियंस आ जाएगा। बिल्कुल। सो ओशन, जैसे अभी हम अफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी की अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बात कर रहे थे। कोई भी एक फील्ड ऑफ बिजनेस होता है, जब भी एक इंसान एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करता है। उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इस बिजनेस का आगे कितना लंबा एक टाइम स्पैन हो सकता है। मैं इज इट अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, और ये एक बहुत शॉर्ट टर्म बिजनेस है, 2-4 साल ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद ऑफ द ट्रेंड हो जाएगा, उसके बाद ये व्हाट्स द सैचुरेशन पॉइंट एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो अफिलिएट मार्केटिंग को इंसान प्लान भी करता है और वो चाहता है कि यार अब जो मैं अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरी मेहनत लगा रहा हूँ और कुछ बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो एक बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ चले और उसका बहुत जल्दी ऐसा ना हो कि वो चीज़ सैचुरेट हो गई या वो इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग? व्हाट्स द सैचुरेशन पॉइंट हियर? यू नो व्हाट, जो मैंने ये फील्ड चूज करी थी ना, मैंने भी यही चीज़ सोच के करी थी, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री कि इसका कोई सैचुरेशन पॉइंट ही नहीं है। ओके। सैचुरेशन जस्ट ना हमारे दिमाग में है। सैचुरेशन तब आएगा जब आप वो सेम चीज़ को कॉपी करते जाओगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाओगे, तब सैचुरेशन आता है। बट जब आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से प्रेजेंट करते हो तब कोई सैचुरेशन नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री की अगर बात करें, गूगल पे भी आप ये चीज़ सर्च कर सकते हो कि 2034 तक ये जो इंडस्ट्री है, सिर्फ अगर हम इसका क्रेज इंडिया में ही देखें तो ये इंडस्ट्री $990 मिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है, सिर्फ इंडिया में ही। तो आप खुद देख सकते हो कि जिस इंडस्ट्री में इतना पैसा है, सिर्फ अगर इंडिया में ही अगर हम उसको लग के अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर सोच रहे हैं तो इस इंडस्ट्री में आप अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। बस बात इतनी है कि तुम्हें टिकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने आज शुरू किया तो विद इन 1 या 2 मंथ्स के अंदर यू विल मेक अ इनसेन प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं होता है। जर्नी धीरे धीरे ही शुरू होती है एंड कंपाउंडिंग होती जाती है। जैसे पैसे पे कंपाउंडिंग होती है, आज अगर आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालोगे, स्टॉक मार्केट में डालोगे, है ना, तो आफ्टर यू नीड टू होल्ड दैट अमाउंट ताकि आप उससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। तो वही सेम चीज़ आपकी स्किल पे भी होती है, किसी इंडस्ट्री पे भी होती है कि किसी इंडस्ट्री को आपको लग के 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल आपको देना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर आप अपना एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल रियलिस्टिक लेकर के आओ कि भाई अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं महीने का अगर 20-25 हज़ार भी आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड जैसे जैसे आप काम करते जाओगे उस चीज़ को स्केल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड सैचुरेशन पॉइंट कभी भी नहीं आ सकता बिकॉज यू आर इन द इंडस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्किल्स, राइट। आप ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हो। मार्केटिंग इज समथिंग जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है, आपका आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, आप सेलिंग सीखते हो। और सेलिंग इज समथिंग, बहुत सारे लोग दूर भागते हैं कि भाई मुझे सेल्स नहीं करनी, बट सेल्स इज समथिंग जहाँ पर आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आज अगर आप जिस घर के अंदर बैठे हो, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, किसी ने आपको बेचा है ना, और आपकी प्रॉब्लम को उसने उससे सॉल्व किया है, राइट। तो सेलिंग इज समथिंग जहाँ पर तुम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर रहे हो, और जिस हिसाब से तुम उसको कम्युनिकेट करके उसकी प्रॉब्लम को समझ के, उसके पेन पॉइंट को समझ के तुम सोल्यूशन प्रेजेंट करोगे, तो वो चीज़ तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती ना। ह्यूमंस तो पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी होंगे। कंपनीज पहले भी थी, आज भी हैं, आने वाले टाइम में भी होंगी। तो कंपनीज को तो चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है वो स्केल हो। स्केल कब होगा? जब उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकेंगे, कस्टमर्स तक पहुंचेंगे। तो कस्टमर्स तक पहुंचाया जा रहा है थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग,
सो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ का तो कभी स्कोप खत्म ही नहीं हो सकता है। एंड अगर हम सिर्फ कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ की अगर बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, तो ये इंडस्ट्री खुद बाय द ईयर ऑफ 2031 गूगल ने भी ये चीज़ बताई है कि ये इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। अभी रिसेंटली मैं कुछ स्टैट्स चेक कर रही थी, तो इट वॉज शोइंग $122 बिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। तो इट इज़ समथिंग जिसका क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बस बात यह है कि तुम कितना पैसा बनाओगे, इसमें वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी इसको शुरू करोगे। अगर तुम सिर्फ सोचते ही रहोगे कि भाई ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद करेंगे, एग्जाम्स ख़त्म होने के बाद करेंगे, शादी के बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे, तो फिर तो टाइम ऑब्वियस सी बात है तुम्हें उतना ही ज़्यादा लगेगा। सो जितना जल्दी तुम्हें समझ में आ रहा है, टेक द एक्शन राइट नाउ। वाओ, आई मस्ट से ओशन, द जर्नी जो आपने अपनी बताई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेशनल है। एंड अक्सर वही जर्नीज़ जो बहुत लोअर पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, जो बहुत सारी वेव्स में चली होती हैं, वही जर्नीज़ बहुत से और लोगों को भी इंस्पायर करती हैं टू मूव ऑन दिस पाथ। और उससे भी ज़्यादा तब इंस्पायर करती हैं जब वो उस जर्नी में अपने लोस को हिट करते हैं, क्योंकि हर जर्नी के अंदर हमेशा सिर्फ हाई नहीं होगा, वो लो भी होगा। और फिर बाउंस बैक करने के लिए, वापस से खड़े होने के लिए, यू नीड दैट मोटिवेशन। एंड your journey really provided that motivation. It was really great talking to you today, knowing your journey, the work you are doing. I really wish you all the best कि आप आगे भी ऐसे इस जर्नी को कंटिन्यू करो, और हम कुछ वक्त बाद एक और एपिसोड ऐसा बनाए जहाँ पे हम ये बात करें कि ओशन ने अब 3.5 के बाद 4.5 ईयर्स में कितना और अमेजिंग किया है, सो दैट यू कैन मोटिवेट मेनी मोर लाइव्स अहेड। आज के लिए इतना ओपनली लोगों से बात करने के लिए, अपनी इस जर्नी को बताने के लिए, थैंक यू सो मच। योर जर्नी इज indeed very amazing, very beautiful, very motivational. Keep doing your hard work. It was great talking to you. Thank you so much for today, Ocean. Thank you so much, likewise. Thank you so much. Thank you so much for watching, guys. I really hope आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको जितना क्रिस्प रख सकूं, सो दैट आप लोगों तक सिर्फ और सिर्फ जो सबसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचे, और कोई इधर उधर की बात नहीं, जस्ट जो सबसे रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों तक पहुंची है। मेरी पूरी कोशिश रही है। आई रियली होप आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना व्हाट्स योर ओपिनियन, क्या थी आपकी इस पॉडकास्ट से लर्निंग, कैसा लगा आपको आज के पॉडकास्ट, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं और ओशन उसे डेफिनेटली गो थ्रू करेंगे। पॉडकास्ट को लाइक करना मत भूलना। जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लो, क्योंकि आगे अभी ऐसे और बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं और आप किसी को भी मिस ना करो। इसलिए जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन विच इज़ जस्ट राइट हेयर। और आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल गाइज।